हेलो एवरीवन। तो चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी जब टेबल के थ्रू। तो देखिए आगे, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इज ए सिमिलर मैनर। तो आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख चुके हो। आपकी जो रिएक्शन होती है वो ले जाती है किसी बीकर में बी में सिमिलर मैनर के थ्रू। जैसे कॉपर सल्फेट लिया CuSO4 प्लस आयरन नेल जो Fe होती है। कॉपर सल्फेट कैसे होगा, ब्लू कलर का होगा, तो इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट हो जाएगा, वो कैसे कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, Fe थी वो किसके साथ रिएक्शन कर लेती है, SO4 के साथ। I have understood the reaction taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in a beaker C, D, E। ठीक है, E। और इसमें ये बोल रही है पहली कि मैं तो इसको तो समझ चुकी हूँ, जो इसने A और B ने तो अपना स्थान ले लिया है, लेकिन जो B, C, D, E ने उनमें कोई चेंज नहीं आया उस बीकर में, वो क्यों हुआ। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E। तो ये क्यों है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिंक का और किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा किसी बीकर में C में, और आयरन था, जो आयरन थी वो किस में थी, बीकर E में थी। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर D। तो जो इसी कारण जो आयरन थी वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगी कॉपर D में, कॉपर के बीकर में B में। Since we do not see any changes in beaker C, तो इसलिए हमको कोई भी चेंज नहीं दिखने को मिला बीकर C में। We can infer that copper is not able to replace zinc form। तो हमने जो देखा, जो कॉपर था वो कैसे जो रिप्लेस नहीं हुआ और वो चेंज नहीं हो सकता उसमें जिंक की फॉर्म में और जिंक सल्फेट में। बट वाई when zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C। तो लेकिन क्यों, जो जिंक होता है वो उसको रिप्लेस वो रिप्लेस हो जाता है कॉपर में इन बीकर A में, और लेकिन जो कॉपर होता है वो रिप्लेस नहीं हो सकता जिंक के बीकर C में। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। तो जो साइंस होती है वो क्या करती है, वो एक रूल पर बेस्ड होती है जो फैक्ट होता है। एंड द रूल्स हियर इज द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो वो क्या होगा, जो रूल क्या है, जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर और आयरन की तुलना में। ठीक है, एक एक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, जिंक होता है उसको फर्स्ट में रखा जाता है, उसके बाद नीचे नीचे क्या होती है, जो अपनी जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो बाद में रखे जाते हैं, जिसके कारण जो कॉपर उसके बाद में आएगा तो उसकी जो रिप्लेसमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसके कारण उसको अलग रखा जाएगा और जिंक का यूज कर लेते हैं। अब मोर रिएक्टिविटी मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो अधिक जो रिएक्टिव मेटल होंगे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे कम रिएक्टिव मेटल्स में। बट इसमें क्या कहा, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिविटी मेटल। लेकिन जो कम जो रिएक्टिविटी होंगे उसको रिप्लेस नहीं कर सकते एक या अधिक मोर, किसको बोलते हैं, ज़्यादा, दो से ज़्यादा होंगे उस रिएक्टिविटी मेटल के थ्रू। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, तो आप अभी समझ चुके होंगे, वाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर T एंड E आल्सो। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की गई थी बीकर E, D और E में, उसमें क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको इसलिए हुआ था, जो रिएक्टिविटी होती है, जो कंपोनेंट एक्टिविटी, इसमें कंपोनेंट की एक्टिविटी सीरीज पाई जाती है। ठीक है, जो एक्टिव कंपोनेंट कौन से हो गए, अपने जिंक हो गया, Cu हो गया, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, सारे कंपोनेंट हो गए या अपने एलिमेंट्स हो गए ना। तो इसकी क्या एक्टिविटी सीरीज पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो पाया जाएगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा अदर की तुलना में, मतलब स्ट्रॉन्ग पाया जाएगा। तो जिंक होता है वो अपना क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज में पहले आ जाता है, और कॉपर क्या होता है हमारी एक्टिविटी सीरीज में बाद में आता है। तो उसकी क्या होगी, अपनी रिएक्टिविटी जो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कम हो जाएगी मतलब। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको लेंगे पहले, जो कम स्ट्रॉन्ग होगा उसको नहीं लेंगे। तो कॉपर कम स्ट्रॉन्ग है जिंक के अकॉर्डिंग, तो जिंक को अपन ने पहले ले लिया, तो सी को क्या रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए अपन ने जिंक का यूज किया है सी को रिप्लेस करके। कैन यू गैस द सिक्वेंस ऑफ मेटल फॉर्म मोर रिएक्टिविटी टू लेस रिएक्टिविटी अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो आप क्या गैस कर सकते हो सीक्वेंस की मेटल की, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है और कम रिएक्टिविटी होती है जिंक और आयरन कॉपर की तुलना में।
जिंक आंसर क्या होगा, जिंक, आयरन और कॉपर। ठीक है, सबसे पहले जिंक आएगा, फिर बाद में आयरन आएगा, फिर कॉपर आएगा। तो इसकी तरह ये जिंक सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आयरन होगा, सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कॉपर होगा। यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो यूजेस पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के। यू शुड बी एबल टू गैस व्हाई मेटल आर यूज, तो आप ये आप तो गैस कर चुके होंगे कि जो मेटल होते हैं वो क्यों यूजफुल होते हैं। इज मेकिंग मशीनरी, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensil, water boiler, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. तो आपने ये आप गैस कर चुके मेटल की चीजें कितनी सारी होती है, अपने आसपास देखे तो आप बता सकते हो कि ये चीज मेटल की है, ये चीज नॉन मेटल है। तो कौन कौन सी होंगी, जैसे बहुत सारी चीज बनी होती है मेटल की, जैसे मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रीज गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल और वाटर बॉयलर से पानी को गर्म करने वाले जो चीज़ होती है। यू आल्सो फेमिलियर, आप इससे भी जानकार होंगे विद द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, सम नॉन मेटल, जो सम नॉन मेटल के यूजेस है उसके बारे में। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वन, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हैं कुछ चीज़ें। वी आर श्योर दैट यू विल गैस दैम राइट, तो आप उसको जरूर गैस कर पाओगे। नो मैटर, नॉन मेटल इज इनिशियल फॉर आवर लाइफ, नॉन मेटल क्या है, बहुत आवश्यक हो, इनिशियल मतलब आवश्यक होते हैं अपनी लाइफ के लिए। विच आर लिविंग बींग्स इन हेल्थ ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जो जिसके कारण अपन जो नॉन मेटल इतने यूज उसके बिना अपन क्या कर सकते, ब्रीथ भी नहीं ले सकते, इनहेल मतलब नहीं ले सकते हैं, किसके कारण, ब्रीथ भी नहीं ले सकते, कौन सी होगी, ऑक्सीजन। नॉन मेटल यूज फॉर फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो नॉन मेटल होते हैं उसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, उर्वरक को बोलते हैं, जैसे खाद उर्वरक होती है, जिस खाद डालते हैं जिसके कारण उनको अच्छी तरह न्यूट्रिशन मिलता है। उसके भी वो इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी ग्रोथ को किसी प्लांट की। तो कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ये नॉन मेटल होते हैं। तो ये कितने यूजफुल हो गए अपने लिए। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जो नॉन मेटल उसका यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन होता है वाटर की, उसकी प्रोसेस के लिए। कौन सा होगा, क्लोरीन होगा। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर solution which is applied on wound as an antiseptic, जो नॉन मेटल का यूज किया जाता है, पर्पल कलर का होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको अप्लाई किया जाता है वाउंड किसको बोलते हैं, घाव को बोलते हैं, जो चोट लग जाती है उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा होगा, पोटेशियम परमानेंट का यूज किया जाता है, जिसको लाल दवा भी बोलते हैं अपन। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, जो नॉन मेटल का यूज किया जाता है क्रैकर्स के रूप में भी यूज किया जाता है, पटाखों के रूप में भी यूज किया जाता है। क्रैकर्स किसको बोलते हैं, पटाखे होते हैं जो दिवाली में जलाते हैं अपन। सल्फर, पोटेशियम एक्सेट्रा। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल आर नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, तो आपने ऐड कर लिए कुछ यूजेस जो मेटल के आप जानते हो, और जो आप नहीं जानते उसको भी आपने पढ़ लिया है। आई हर्ड, मैंने सुना है, दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट, जो मैग्नीशियम होता है वो प्लांट से पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इट फाउंड इन दैम, वो किस फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नीशियम इज फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफ द प्लांट्स, जो मैग्नीशियम होता है फ्रूट में पाया जाता है और वेजिटेबल में पाया जाता है किसी पौधे में। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में देखा कि जो बोल रहा है कि जो डॉक्टर की रिपोर्ट में देखा जो आयरन होता है वो पाया जाता है, डेफिनेटली संभव रूप से पाया जाता है किसी की बॉडी में। और आयरन कहाँ पाया जाता है, किसी के शरीर में। इन ओवर रेड ब्लड कार्पस, जो कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पस में पाया जाएगा। रेड ब्लड कार्पस कहाँ पाई जाएगी, अपने ब्लड में पाई जाएगी। तो ब्लड में क्या पाया जाता है, अपने आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल पढ़ेंगे कीवर्ड टर्म्स वाला पोर्शन और थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।